नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज दिल्ली के भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में आए क्रिएटर्स को अवार्ड से सम्मानित किया। लेकिन इन सब के बीच में आज महाशिवरात्रि का भी दिन है और इसी के साथ ही महिला दिवस का भी दिन है। ऐसे में महिलाओं का जलवा भी यहाँ पर बखूबी देखने को मिला। आपको बता दें कि टोटल 23 लोगों को इसमें अवार्ड से नवाजा गया। इसी के साथ ही इसमें कई सारी महिलाएं भी शामिल रही, जिन्होंने समाज को इन्फ्लुएंस करने का काम किया, उन्हें मोटिवेट करने का काम किया और हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसे भी लोगों के सामने रखने का काम किया। फिर चाहे वो जया किशोरी हो, काम्या जानी हो, मैथिली ठाकुर हो, ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि इस अवार्ड कार्यक्रम के दौरान मौजूद रही। आपको बता दें कि इसमें से कई सारी ऐसी दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। फिर चाहे वो अवार्ड पाने के बाद मैथिली ठाकुर का गाना गाना हो, प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेना हो, या फिर काम्या जानी का सीधे तौर पर मालदीव कंट्रोवर्सी को लेकर के कटाक्ष करके ये पूछना कि मैं लक्षद्वीप जाऊं या फिर द्वारका जाऊं, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी द्वारका गए थे। बकायदा समुद्र के अंदर जो कहा जाता है कि महाभारत कालीन अवशेष है द्वारिका के, उसका दर्शन किया था। ऐसे में काम्या जानी एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं और उनका इस तरीके से ये बातें कहना जाहिर तौर पर लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी भी तस्वीर है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाई हुई है। इसे लोग नारी सम्मान बता करके शेयर कर रहे हैं। दरअसल यहां पर एक क्रिएटर पहुंचती है जो कि प्रधानमंत्री मोदी का आशीर्वाद लेती हुई नजर आती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी असहज हो जाते हैं और उल्टा उसी क्रिएटर का ही पैर छूते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ऐसा मत करिए, मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूं। अब ये जो वीडियो है लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है और लोग ये कह रहे हैं कि वाकई में महिला दिवस के अवसर पर भी इस तरीके की तस्वीर आना ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी कितना ज्यादा महिलाओं का सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि क्रिएटर्स की सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं को और उनकी क्रिएटिविटी को सम्मान देने के लिए ये अवार्ड पहली बार आयोजित हो रहे हैं। ये नए दौर को समय से पहले पहचान देने का आयोजन है। पीएम मोदी ने कहा कि आज शिवरात्रि भी है। मेरे काशी में तो शिव जी के बिना कुछ नहीं चलता। भगवान शिव भाषा, कला और क्रिएटिविटी के रचनाकार माने गए हैं। साथ ही पीएम मोदी ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे की भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि पुरुष भी ताली बजा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही गैस सिलेंडर के रेट कम करके आया हूं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कार्यक्रम में टोटल 23 लोगों को सम्मानित किया है। उन्होंने कथावाचक जया किशोरी को बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड दिया। इसी के साथ ही कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मैथिली ठाकुर को दिया गया। साथ ही काम्या जानी को फेवरेट ट्रैवल क्रिएटर और वहीं जानवी सिंह को हेरिटेज फैशन आइकन का अवार्ड दिया गया है। आपको बता दें मैथिली ठाकुर का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपने दो छोटे भाइयों के साथ बिहार की मैथिली सोशल मीडिया पर भजन और लोकगीत गाती दिखाई देती हैं। कम उम्र में ही संगीत और लोक कला के प्रति उनके समर्पण ने सोशल मीडिया यूजर्स को काफी ज्यादा प्रभावित किया और इसके जरिए ही थोड़ा ही सही वे अपने पारंपरिक जड़ों की ओर लौटने लगे हैं। रॉक एंड पॉप म्यूजिक के इस दौर में मैथिली के गीत एक अलग ही सुकून देते हैं। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी मजाक के मूड में नजर आए और उन्होंने कहा कि मैं तो गाना गाता हूं तो लोग सुनते सुनते थक जाते हैं, लेकिन आप एक गाना सुना दीजिए। जिसके बाद मैथिली ठाकुर कुछ गुनगुनाती हुई नजर आती हैं। आप भी सुनिए प्रधानमंत्री मोदी और मैथिली ठाकुर के बीच हुई इस बातचीत को। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर।
डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई मैथिली जी आपको। आपने देखा होगा मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और भी पिछले दिनों यहां आई थी तो मेरा मिलना हुआ, तो उसने तमिल में मुझे शिव भजन सुनाया। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है। आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं आपके साथ एक तस्वीर ले सकती हूँ? तस्वीर लेनी है? कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता है। आज रात से मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बता दें, वहीं भारत के पारंपरिक परिधान को आगे बढ़ाने के लिए जानवी सिंह को हेरिटेज फैशन आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। बता दें कि जब प्रधानमंत्री मोदी उन्हें अवार्ड देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी जानवी स्टेज पर आती हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी का पैर छूने लगती हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद पीछे हट जाते हैं और वो जानवी सिंह का पैर छूते हुए नजर आते हैं। और यही क्लिप काफी ज्यादा वायरल हो रही है। आप भी बाकायदा देख सकते हैं इस विजुअल में कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी एक नारी को सम्मान दे रहे हैं और उनके पैर छू रहे हैं। और बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में ये बातें भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, और जिस बैकग्राउंड से आप आती है, कला और संस्कृति से जुड़ी हुई बैकग्राउंड है, वहां के लोगों का तो अक्सर सम्मान किया ही जाता है। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जानवी सिंह को लेकर के। ओहो बाबा, पैर नहीं छू। देखिए, वैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। और उसमें भी जब कोई बेटी मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। सॉरी, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ, बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। ये देश बहुत बड़ा है, किसी न किसी कोने में तो आपको सुनने वाला मिल ही जाएगा। Ellarku vanakkam. I would really like to appreciate our Honorable Prime Minister for the fact that you have taken up Tamil in a lot of stages, and you said like Tamil. So I must start with Vanakkam. Yeah, vanakkam. So I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform, which you brought here. So I'm really grateful for that, sir. I'm so honored. I'm just shaking. I don't know what to say. Thank you so much. नहीं, आपको अनुभव क्या आ रहा है जब आप, क्योंकि इतिहास से कुछ घटनाएं उठाती हैं, और बड़ा अब तो जहां से ये काम कर रही है थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है, तो क्या फील करती है आप? I would say it's little complicated, since history and politics are like interconnected. So it's like I get a lot of troll also, but that's fine. It's just share with the facts and all. टीनेजर का जो ग्रुप है, हाँ। जो सबसे ज्यादा अपना समय यहाँ बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय घटना करता है, उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? They like actually in my audience I have a lot of teenagers and they really watch things. इन सब के वो सारे खिलाड़ी टीनेजर्स ही है। That's true.
So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है। Yeah, yeah. चलिए, People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की। Thank you. थैंक sir. यू। आपको बता दें इसी के साथ ही काम्या जानी को भी अवार्ड से नवाजा गया है। घूमना फिरना पसंद है और कहीं जाने से पहले वहां की खासियतें जान लेना चाहते हैं तो काम्या जानी का कंटेंट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। डिजिटल वर्ल्ड में काम्या जानी एक जाना पहचाना नाम है जो आपको घर बैठे ही पर्यटन स्थलों की सैर करा लाती है। उनके कंटेंट ऐसा फील कराते हैं जैसे आप उसी लोकेशन पर विजिट कर रहे हो जिसके बारे में काम्या आपको बता रही है। उनके ट्रैवल ब्लॉग में स्पॉट की बारीकियां ही कंटेंट का हिस्सा होती हैं जो आपको घर बैठे बैठे ही फ्रेश फील कराती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरस्कार लेते समय काम्या जानी ने कहा कि उन्होंने देश भर के कई मंदिरों को कवर किया है। काम्या जानी ने देश भर में मंदिरों के विकास के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया और इसी के साथ ही उन्होंने ये सवाल भी पूछ डाला कि अब लक्षद्वीप जाऊं या फिर द्वारिका जाऊं, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ही अनोखा जवाब दिया। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने काम्या जानी से। बहुत बहुत बधाई। Thank you so much. Thank you. Thank you. काम्या जी बताइए। मुझे घूमने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए। जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए। और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर 1 पर हो बस। और फिलहाल कंफ्यूज्ड हूं, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका। द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था। खैर उसकी बात कभी फिर करूंगा, लेकिन मैं नहीं मानता सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा। लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था। आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए। आप ये जब भारत की इन धरोहर का परिचय करवाती हो तो मैं दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं। उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं। एक हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो। उनके दिमाग में यही रहता है, तो दौड़ो पकड़ो और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी। मैं कहता हूं भाई ऐसा क्यों करते हो? जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए। टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए। अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं। खाना वाना तो कंपलसरी है, खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है। अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव, वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे, देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने में काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है। सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। वहीं आपको बता दें कि बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज का अवार्ड पाने वाली जया किशोरी ने लोगों में आध्यात्मिक दुनिया की तरफ आधुनिक तरीके से रुचि फैलाने का काम किया है। मंच पर अवार्ड लेने पहुंची जया किशोरी को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने उनका परिचय पूछा। इस सवाल पर जया किशोरी ने बताया कि मैं एक कथावाचक हूं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करती हूं, गीता की बातें कहती हूं और मेरा बचपन इन्हीं चीजों में गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे वो शांति हो, सुकून हो, खुशी हो,
हर चीज को लेकर। सबसे बड़ी बात है कि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा आध्यात्म की जरूरत युवाओं को होती है। अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूं तो मुझे लगता है कि हर कोई जी सकता है। सुनिए जया किशोरी क्या कह रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीज़ों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज़ को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अध्यात्म की ज़रूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए ऐसा ना। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी, श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, दरअसल इस अवार्ड सेरेमनी में तमाम लोग आए थे, लेकिन खासकर अगर हम महिलाओं की बात करें तो यहां पर नारी सशक्तिकरण का एक बेहद सटीक और अद्भुत उदाहरण भी देखने को मिला, जहां पर इन तमाम महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे क्रिएटर्स अवार्ड से नवाजा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।